जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। दान वीर, जब भी दान का नाम आता है तो दानवीर कर्ण को याद किया जाता है, अर्जुन को नहीं, युधिष्ठिर को नहीं। ऐसा ही कुछ प्रश्न अर्जुन के मन में है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन कहीं चले जा रहे थे। रास्ते में उनको जिज्ञासा हुई। उन्होंने बोला, प्रभु एक प्रश्न मेरे मन में है और मैं पूछना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आप मेरे सखा हैं, आप निश्चिंत होकर के अपना प्रश्न पूछिए। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, दान तो मैं भी दिया करता हूँ, बड़े बड़े दान दिया करता हूँ, जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वैसे दान दिया करता हूँ, राजकोष्ठ दान दे देता हूँ, अपने घर से दान दे देता हूँ। लेकिन जब भी दानवीरों की बात आती है, दानियों की बात आती है, तब कर्ण का नाम आता है, मेरा नाम नहीं आता है। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उनको बोलते हैं, ठीक है, अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं। और कुछ दूर आगे जाने के बाद से दो पहाड़ियाँ जो होती हैं उनको भगवान श्री कृष्ण सोने की पहाड़ियाँ बना देते हैं। एक गांव है, गांव के बगल में दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को भगवान श्री कृष्ण सोने की पहाड़ी बना देते हैं, गोल्डन रॉक। अब वो जो सोने की पहाड़ी है, उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये सोने की पहाड़ी है और ये गाँव वाले हैं, और आप जितना सोना चाहें उतना सोना आप गाँव वालों को दान कर दीजिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त करके गाँव वालों को इकट्ठा करते हैं और सोना तोड़ तोड़ करके उस पहाड़ी में से और गांव वालों को बांटते जाते हैं। सबको बोलते हैं एक लाइन में आप लोग लग जाइए और एक एक करके जिसकी जितनी ज़रूरतें बताते जाओ भाई। वो लोग अपनी अपनी ज़रूरतें बताते हैं, उतना उतना सोना वो पहाड़ी से तोड़ करके गांव वालों को बांटने लगते हैं। गांव वाले अर्जुन की जयकार करते रहते हैं, अर्जुन की जय हो, अर्जुन की जय हो, अर्जुन बहुत बड़े दानवीर है, अर्जुन की जय हो, जयकार करते रहते हैं। गांव वाले दूसरी बार लाइन में लगते हैं, तीसरी बार लाइन में लगते हैं, चौथी बार लाइन में लगते हैं। 2 दिन 2 रात अर्जुन सोना तोड़ तोड़ करके गांव वालों को बांटते रहते हैं। बांटते बांटते अर्जुन थक चुके हैं और वो देख रहे हैं कि गांव वाले तो बार बार जा रहे हैं और बार बार फिर से लाइन में लग रहे हैं और फिर से सोना ले रहे हैं। थोड़ी देर के बाद से उनके मन में अहंकार जग जाता है, कितना सोना मैं बांटूंगा भाई। वो आकर के बोलते हैं, हे भगवान, मैं थक चुका हूँ, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जैसी आपकी इच्छा, आप आराम कीजिए। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बुलावा भेजते हैं। कर्ण आते हैं और कर्ण को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे कर्ण, ये 2 सोने की पहाड़ियाँ हैं और इन गांव वालों को बांट देना है, दान कर देना है, सो आप दान कीजिए। दानवीर कर्ण उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। गांव वालों को बुलाते हैं और गांव वालों को बोलते हैं कि हे ग्रामीणों, ये 2 सोने की पहाड़ियाँ हैं और ये पूरा सोना आप लोगों का है, जिसको जितना चाहे उतना सोना यहाँ से आप लोग लेकर के जाइए। इतना कह करके कर्ण वहाँ से चल देते हैं, हो गया मेरा काम। कर्ण के वहाँ से चले जाने के बाद से अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है। वो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? मैं बांटते रह गया, ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आपको सोना बांटते बांटते अहंकार हो गया था, आपको सोना बांटने के बदले में जय जयकार की लालसा हो गई थी। आप दान कर रहे थे, दान में धन्यवाद की जरूरत नहीं पड़ती, जय जयकार की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस दान में धन्यवाद हो गया वो दान नहीं रहा, वो तो व्यवसाय हो गया। तो आप लोगों के जय जयकार सुनने के लिए आप सोना का दान कर रहे थे, जबकि दानवीर कर्ण को लोगों के जय जयकार से कोई मतलब नहीं। उनके आगे लोग क्या करते हैं, उनके पीछे लोग क्या करते हैं, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने देखा कि ये लोगों को सोना देना है, उन्होंने लोगों को सोना समर्पित किया और वहां से चलते बने। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को खूबसूरत सा जवाब दिया। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? दान देने के बदले धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के कर देनी चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, हमारा अहंकार ना हो। दान की परिभाषा यही है कि दान से अहंकार नहीं होना चाहिए। कई बार पता भी नहीं चलना चाहिए कि किसने दान किया है, तब जाकर के दान की महिमा होती है। तो इस तरीके से दान की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को बड़ी अच्छी तरीके से समझाई। आज की कथा सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।